हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का ये चैप्टर नंबर पहला रहेगा दोस्तों, जो रहेगा हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इस चैप्टर संबंधी जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो देर न करते चले बच्चों, देखते हैं पहले अध्याय का क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, इनके द्वारा जो है भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यानी वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? जिनका नाम था दोस्तों राय कृष्ण दास थे। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे कि प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया था अथवा प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? जिनका नाम था दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। कौन था मित्रों? राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का। तपोभूमि रचना जो है किस विधा की है? तो तपोभूमि रचना जो है एक उपन्यास है दोस्तों। ये किस विधा की रचना है? तो एक उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष मुनिपुरी का उपन्यास क्या है? तो पत्तों के देश में। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बच्चों नौकरियों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चनों को अनदेखा मत कीजिए। और राम वृक्ष बेनीपुरी का जो उपन्यास है वो पत्तों का के देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों कि मैला आंचल। मैला आंचल जो है ये रचना है किसकी? तो मैला आंचल। देखो, आंचल कोई भी कपड़ा या आंचल से गंदा हो गया, मैला हो गया तो लोग फाड़ देते हैं। देखो, हम लोग ट्रिक्स यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आंचल मैला हो गया है, इसको फाड़ दीजिए तो फाड़ हो जाएगा फणेश्वर नाथ रेणु। यानी मैला आंचल की रचना जो है किसने की थी बच्चों? फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है किया गया था। अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्रभा खेतान। देखो, ना है यहाँ भी और लास्ट में यहाँ भी ना है, तो अन्य से अनन्या आत्मकथा के जो लेखक हैं वो दोस्तों जो है कौन है? प्रभा खेतान जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों कि पत्रिका से भिन्न रचना है। पत्रिका से भिन्न रचना है मर्यादा, सरिका, विशाल भारत, वाग्धारा। तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, वाग्धारा। उपन्यास के सम्राट दोस्तों माने जाते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यास के जो सम्राट माने जाते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज इसको नोट कर लीजिए। उपन्यास के सम्राट किसे माना जाता है दोस्तों? तो प्रेमचंद को माना जाता है। तो देखो दोस्तों, ये पढ़ाई को आप एकदम देखो, बहुत टेंशन पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मस्त होकर पढ़ो, एकदम मस्त होके। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एकांकी में एक अंक होते हैं तो ए से एकांकी, ए से एक। बहुत सरली पढ़ाई है, बहुत कठिन पढ़ाई नहीं है। एकांकी में अंक होते हैं तो ए से एकांकी, ए से एक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी जो है किस बोली से बनी है? तो दोस्तों ये जो है खड़ी बोली से बनी हुई है। ठीक है, जो भारत की राष्ट्रभाषा है जो है हिंदी के किस बोली से बनी है? तो ये जो है खड़ी बोली से बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम की ओर हम लोग चलेंगे। हिंदी गद्य के नई चाल में ढालने का श्रेय है किसको है? तो सरस्वती जी को है। छायोत्तर युग के लेखक कौन है? इसमें बताना है श्याम सुंदर दास। 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? वियोगी हरि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो सब नौकरी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा ये जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ जो है किस कृति से माना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद छंद वर्णन की महिमा। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो जो है दोस्तों सांस्कृतिक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, मुंशी इंसाअल्लाह खां। हंस के संपादक कौन है? तो प्रेम हो गया, किससे प्रेम हो गया दोस्तों? हंस से प्रेम हो गया। तो हंस के जो संपादक हैं प्रेमचंद जी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कल मैं तुमसे कॉलेज में मिलूँगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में मिलूँगा। कॉल्स हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की संबंधित है? तो दोस्तों आत्मकथा है एक। जो तीसवर की रचना जो है वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? तो मैथिली गद्य है। वर्ण रत्नाकर के रचना काल क्या है? तो वर्ण रत्नाकर का जो रचना काल है ये जो है 14वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ था। जो शताब्दी मित्रों होती है ये जो है 100 वर्षों की होती है।
हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा शिव प्रसाद ने जो है किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये इम्पोर्टेंस है, आप लोग देखिए। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दोस्तों, हिंदी किस किस वर्ष जो है नई चाल में ढली थी? तो सन 1873 ईस्वी में अपनी नई चाल पर जो है ढल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? इम्पोर्टेंस है दोस्तों, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ये जो है भारतेंद्र युग है। कौन सा है दोस्तों? भारतेंद्र युग। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? तो राम प्रसाद निरंजनी ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी गद्य का विकास दोस्तों हुआ भक्ति काल में, आदिकाल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक काल। देखो, ये क्वेश्चन कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो जो है बालकृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हिंदी प्रदीप संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि विमोचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे? तो जो है कौन थे दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? देखो, ये क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से बताएं, कभी नहीं भूलेंगे। देखो दोस्तों, ब्राह्मण को जो है मिश्रा कहते हैं, मिश्रा को ब्राह्मण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे गाँव में। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं भैया, वो जो है प्रताप नारायण मिश्र जी है। ठीक, ट्रिक से याद कर लेंगे। ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रकाशित हुई थी किस युग के में? तो जो है भारतेंद्र युग में जो है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी का प्रथम यात्रावित्त है? तो सरयू के पार यात्रा करनी है। तो हिंदी का प्रथम यात्रावित्त कौन है? सरयू के पार की यात्रा। सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा। रसज्ञ रंजन के रचना काल कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतेंद्र युग की पत्रिका है तो कवि वचन की सुधा। ठीक है, भारतेंद्र युग के लेखक कौन है? तो जो है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखकों में से किसका योगदान है दोस्तों? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने जो है की थी। नगरीय प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी, श्याम सुंदर दास ने जो है की थी। काशी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, ये जो है द्विवेदी युग में हुई थी। आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे? तो बाबू गुलाब राय। छायावादी युग के गद्य के लेखक कौन है? राय कृष्णदास। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, दो साहित्यकार के नाम बताना है। तो दोस्तों, एक है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरे हैं पदम सिंह शर्मा। ये जो है द्विवेदी युग के दो साहित्यकार का नाम है, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? पूछ रहा है इसमें कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो जो है डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। कब किया था? सन 1903 ईस्वी में। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो सा से सरस्वती, सा से श्याम सुंदर दास। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था? द्विवेदी युग। तितली के लेखक कौन है? तो दोस्तों, तितली के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्लेग की चुड़ैल गद्य की किस विधा की रचना है? तो एक जो है दोस्तों ये कहानी है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है इंदुमती। हिंदी की जो है पहली मौलिक कहानी इंदुमती मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? साकेत, स्कंदगुप्त, कामायनी, गोदान। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। मेरा जीवन प्रवाह सिंहावलोकन की रचना विधा है? तो एक आत्मकथा है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है इंदुमती, भी हमने बताया दोस्तों। मेरा जीवन प्रवाह सिंहावलोकन की रचना क्या है? एक आत्मकथा है। कलम का सिपाही का रचनाकार कौन है? अमृत राय जी हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित हमारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है?
तो ये जो है शरद चंद्र की जीवनी है। यहाँ चाहे सही जवाब जो है गा हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है कौन? आकाश के तारे, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। सही जवाब दोस्तों गा हो जाएगा मुक्ति बोध। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ये जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है दोस्तों? तो एक आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत का, जिसको दोस्तों जो है सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो सु से सुकुमार, सु से सुमित्रा नंदन पंत को। तो 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है दोस्तों, ये भी एक आत्मकथा है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, तो ये जो है एक जीवनी है। सही जवाब यहाँ घा हो जाएगा। प्रसादोत्तर काल का नाटक है, तो लहरों के राजहंस। रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था जो है छायोत्तर युग में हुआ था। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है भाई, नौकरियों की परीक्षाओं में, कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है? अनाम दास का पोथा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर कब मुड़ी थी? सन 1935 ईस्वी में। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष किस लेखक की आलोचना कृतियों से माना जाता है दोस्तों? तो जो है रामचंद्र शुक्ल। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू गुलाब राय। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर हृदय अग्रवाल की नहीं है? कौन नहीं है? तो जो है दोस्तों कुटुज नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध है, तो आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए दोस्तों? नगेंद्र जी आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। तंत्रोलोक से यंत्रोलोक तक की रचना विधा है, तो एक यात्रा वृत्त है। काका का लेखक का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो है दोस्तों संस्मा। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की जो है इंदुमती। इंदुमती किसने लिखा है? तो जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने दोस्तों लिखा है इंदुमती को। एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है एकांकी का सम्राट। चिंतामणि की रचना कहाँ है दोस्तों? तो चिंता करनी है किसकी चिंता करें? रामचंद्र की चिंता करें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता करनी है किसकी चिंता करें? रामचंद्र शुक्ल की। तो चिंतामणि की रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की जो है भूमिका। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका है। प्रथम डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? नरदेव शास्त्री विवेक तीर्थ। ये जो है प्रथम डायरी के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो आ से आलोचक, आ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है इसमें दोस्तों? कौन सी नहीं है? तो अशोक के फूल ये भी है, हिंदी साहित्य ये भी है, हिंदी साहित्य भूमिका ये भी है, हिंदी काव्यधारा ये नहीं है। ठीक है, तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों एक निबंध है, ये पूछा गया था, वीडियो के परीक्षाओं में पूछा गया था। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक इसमें से कौन है दोस्तों? तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायरी विधा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी है? इसमें कौन सी रचना जो है जीवनी है? तो आवारा मसीहा ये जो है एक जीवनी है दोस्तों। रॉबर्ट नर्सिंग होम घटना का संबंध किस शहर से है? तो इंदौर से है दोस्तों। रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो घटना का संबंध है इंदौर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ पुस्तक संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक संगति है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? तो दोस्तों राहुल सांकृतियान का जो वास्तविक नाम जो है केदारनाथ पांडे था। निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है? तो कुबेर नाथ राय को दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है? तो एक संस्मरण है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो है एक निबंध है। और किसने लिखा है चिंतामणि? तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है किसे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना कौन सी है? अतीत के चलचित्र। चलिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन है? निर्मला। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के? द्विवेदी है यहाँ, तो द्विवेदी युग हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? दोस्तों सरस्वती पत्रिका है। कौन सी है? सरस्वती। बेईमानी की परत कृति की रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई। ठीक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं दोस्तों। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। संसद से सड़क तक रचना, तो संसद सड़क क्या हो गई दोस्तों? धूमिल हो गई, गंदी हो गई है। देखो ठीक से याद करेंगे। संसद सड़क तक की रचना जो है किसकी है? धूमिल की है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका है किस युग की? तो सरस्वती पत्रिका जो है ये जो है दोस्तों द्विवेदी युग की है मित्रों। किस युग की? द्विवेदी युग की। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा, जिनको जो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। देखो ये क्वेश्चन हो गया है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है। हिंदी के रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है दोस्तों? तो राहुल सांकृत्यायन। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास जो क्या है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। स्मृति की रेखाएं कृति है, ये जो है महादेवी वर्मा की है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। हमारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। निंदा रस निबंध की रचना है किसकी है? तो हरिशंकर परसाई जी की है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? दोस्तों कौन है? गोकुलनाथ हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है ये जो है 1900 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो की रचना है दोस्तों। देखो पृथ्वी से हम लोग किसको देखते हैं? तो पृथ्वी से हम लोग जो है चंद्रमा को देखते हैं। पृथ्वी से हम लोग देखो पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? जो है चंद्रमा है। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद्रमा से हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ दोस्तों। परीक्षा गुरु की रचना है, चलो भैया देखते हैं हम लोग परीक्षा गुरु की रचना क्या है। तो दोस्तों ये जो है एक उपन्यास है। ठीक है। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल। देखो सुख यहाँ भी है, यहाँ भी सुख है, ट्रिक से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? तो सन्नाटा निबंध के रचनाकार जो हैं अज्ञेय जी हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है कौन? हिंदू मर्यादा प्रभा हिंदी प्रदीप। सही जवाब हो जाएगा घा हिंदी प्रदीप हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन थे? जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुख सागर रचनाकार हैं तो थोड़ा आप लोग कम दिखाई देता होगा, मुंशी सदा सुखलाल। सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों? आगे हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है तो हिंदी प्रदीप नहीं है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। फैंसवादात नेहरू की कहानी कौन है? पान की बेगम। हिंदी में खड़ी बोली जन्मदाता माना जाता है किसे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। देखो अब थोड़ा सफा होगा। छायोत्तर काल है, छायोत्तर काल माना जाता है कब से? 1938 से अब तक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है कौन? तो बाल मुकुंद गुप्ते। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है मित्रों बाणभट्ट की आत्मकथा के जो है लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है?
तो यात्रा करना है हमें क्या, पैरों में पंख बांध कर यात्रा करना है। तो पैरों में पंख बांध कर जो है किस विधा की रचना है, तो एक जो है यात्रा वृत्त है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो लल्लू लाल। लल्लू लाल से प्रेम हो गया, किससे प्रेम हो गया, लल्लू से प्रेम हो गया। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है, लल्लू लाल है। धर्मवीर भारती कौन का उपन्यास है दोस्तों, गुनाहों का देवता। धर्म पर जाना है तो गुनाह मत कीजिए, ठीक है, धर्म पर जाना है तो आप गुनाह मत कीजिए। तो धर्मवीर भारती के उपन्यास कौन है, गुनाहों का देवता है। प्रेम और परिवार की विधा क्या है दोस्तों, ये एक उपन्यास है मित्रों, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो आज्ञे जी हैं। शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं कौन है, आज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस के मंडन की रचनाकार कौन है, विट्ठल नाथ हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप। अगला क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग जो है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, विट्ठल नाथ हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन है, प्रताप है। पैरों में पंख बांध कर रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। सूरज का सातवां घोड़ा का रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई, ध्यान दीजिए। राजा भोज का सपना का लेखक कौन है, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र, भी इसकी चर्चाएँ किया। नासिकोपख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र जी हैं। तूफानों के बीच के रचयिता कौन है, रंगे राघव। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, त्यागपत्र के रचनाकार दोस्तों कौन है, जैनेन्द्र कुमार है मित्रों, सही जवाब खा हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, जटमल। जटमल जो है गोरा बादल कथा के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये और वे किस विधा की रचना है, तो ये एक संस्मरण है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की किसने, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, नौकरियों कंपटीशन एग्जाम में, स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक कौन है, तो माधव विलास के जो लेखक हैं लल्लू लाल जी हैं। माधव विलास के लेखक कौन है, लल्लू लाल। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अपनी खबर के लेखक कौन है दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। गोदान की रचना कौन है, तो गोदान किसने लिखा है, सभी बच्चों को मालूम होगा, मुंशी प्रेमचंद। कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तितली कंकाल सब जयशंकर प्रसाद जी हैं। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, तो दोस्तों एक निबंध है। नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा है, तो ये जो है क्या है, एक आत्मकथा है। अंधेर नगरी रचनाकार कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन है, तो ये जो है मर्यादा है। राम प्रसाद निरंजन रचयिता हैं भाषा योग वशिष्ठ के। मेरा जीवन यात्रा की विधा है, मेरा जीवन यात्रा की विधा है, तो एक जो है संस्मरण है। अष्टयाम रचना के लेखक कौन है, नाभादास। सरयू पार की यात्रा की विधा है, तो यात्रा वृत्त है। सरयू पार की यात्रा करना हमें ट्रिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की कृति है कौन है, आषाढ़ का एक दिन, कुटोच, आत्मनुशासन, ध्रुव सामनी। सही जवाब दोस्तों जो है गा हो जाएगा, ध्रुव सामनी हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे अतुलगोत्रीय प्रश्न। हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आइए हम लोग देखेंगे चारों का। मुंशी सदा सुखलाल, सुखसागर ने लिखा है। ईसा कल अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है, ईसा अल्लाह खां। सुखसागर किसने लिखा है, मुंशी सदा सुखलाल। नासिकोपख्यान सदल मिश्र। प्रेम सागर किसने लिखा है, लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। तो ये है सदल मिश्र, इनका है नासिकोपख्यान, लल्लू लाल। आप लोग समझ गए, लल्लू से प्रेम हो गया, प्रेम सागर। सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा योग वशिष्ठ के लेखों के नाम बताइए। तो भाषा योग वशिष्ठ रचनाकार के नाम लिखिए। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। इंदुमती तथा उसने कहा था कहानियों के लेखकों के नाम बताइए। तो इंदुमती किसने लिखा है दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी। उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। अथवा सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो दोस्तों द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बच्चों ये थे हिंदी गद्य साहित्य के विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।